विज्ञान के क्षेत्र में भारतीयों की खोज की बात आती है तो हम सीधे 1000-2000 साल पीछे पहुंच जाते हैं। हम चिकित्सा खोज व शून्य की खोज की बात करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस वक्त भारत को गुलामी ने जकड़ा हुआ था, दुनिया भर में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, उस वक्त अल्बर्ट आइंस्टाइन एक भारतीय गणितज्ञ के प्रशंसक बन गए थे। जब महान वैज्ञानिक नील्स बोर कलकत्ता में लेक्चर देते हुए एक प्रॉब्लम में अटक गए तो हमारे इन्हीं गणितज्ञ ने क्लास में उठकर झट से उस प्रॉब्लम को हल किया, फिर लेक्चर आगे बढ़ा। बोस ने एक नई तरह की गणित का आविष्कार किया जिसे आज बोस स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। इसे परमाणु कणों की फिजिक्स को समझने में सहायता मिली। आइंस्टाइन के साथ मिलकर पदार्थ की एक नई अवस्था की खोज की जिसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। पूरी दुनिया में उनका नाम था। विश्व के सभी बड़े वैज्ञानिक चाहते थे कि वे उनके साथ काम करें, लेकिन आइंस्टाइन के साथ काम करने के बाद वे वापस भारत आ गए और 1926 में ढाका की यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू किया। भारत के विभाजन के बाद कलकत्ता आकर बस गए। हम बात कर रहे हैं श्री सत्येंद्र नाथ बोस, जिनकी आज पुण्यतिथि है और उनकी पुण्यतिथि होती है 4 फरवरी को। वीडियो में हम ऐसे एक शख्स के बारे में बताएंगे जिनका इस भारत के विज्ञान में, गणितज्ञ के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा योगदान है। हम बात कर रहे हैं महान गणितज्ञ और भौतिक शास्त्री श्री सत्येंद्र नाथ बोस का। जब विज्ञान के क्षेत्र में भारतीयों के योगदान की बात आती है तो हम सीधे 1000-2000 साल पीछे पहुंच जाते हैं। तो 1000 साल पीछे पहुंच जाते हैं, हम शून्य की खोज व चिकित्सा विज्ञान की बात करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस वक्त भारत को गुलामी ने जकड़ा हुआ था, विश्व में क्या दुनिया में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था, उस वक्त अल्बर्ट आइंस्टाइन एक भारतीय गणितज्ञ के प्रशंसक बन गए थे। इस हद तक कि उस गणितज्ञ की रिसर्च को आइंस्टाइन ने स्वयं जर्मन में ट्रांसलेट किया। उस तरह उस भारतीय गणितज्ञ की खोज का पूरे विश्व ने संज्ञान लिया। भारत में भी उनके कई हिस्से प्रसिद्ध थे। कहते हैं कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी में टीचर ने उनके पेपर से खुश होकर उन्हें 100 में से 110 नंबर दे दिए। जब महान वैज्ञानिक नील्स बोर कलकत्ता में लेक्चर देते हुए एक प्रॉब्लम में फंस गए तो हमारे उन्हीं वैज्ञानिक ने क्लास में झट से उठ करके उस प्रॉब्लम को हल किया, फिर लेक्चर आगे बढ़ा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब भारत में अंग्रेजी रिसर्च पेपर नहीं आते थे तो उन्होंने जर्मन व फ्रेंच भाषा सीखी, जिससे वे उन भाषाओं के रिसर्च पेपर पढ़ सके। साथ ही जाने अनजाने में वे पहले व्यक्ति बने जिसने आइंस्टाइन के रिसर्च पेपर को जर्मन से अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट किया। और संयोग कुछ ऐसा बना कि एक दिन आइंस्टाइन ने उधार चुका दिया। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं श्री सत्येंद्र नाथ बोस की, और प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। तो चलिए इनसे जुड़े कुछ हम मेन बिंदुओं को देखते हैं और इनके बारे में कुछ पढ़ते हैं और जानते हैं। बोस ने एक नई तरह की गणित का आविष्कार किया था जिसे आज बोस स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, जिसे परमाणु कणों सब एटॉमिक पार्टिकल्स की फिजिक्स समझने में सहायता मिली। और आइंस्टाइन के साथ मिलकर पदार्थ की एक नई अवस्था की खोज की। ये थी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसी अवस्था की उन्होंने 1924 में एक रिसर्च पेपर में बात की थी और विश्व भर के वैज्ञानिकों ने दशकों तक शोध किया और पहली बार 1995 में आज ही के दिन उस अवस्था को भौतिक रूप से सिद्ध कर पाए। बोस ने विज्ञान के क्षेत्र में इतनी गहरी छाप छोड़ी कि पूरा ब्रह्मांड जिन 2 श्रेणी के परमाणुओं से बना है उनमें से एक नाम बोस को समर्पित है, जिन्हें बोसोन कहते हैं। पूरी दुनिया में उनका नाम था। विश्व भर के सभी बड़े वैज्ञानिक चाहते थे कि वे उनके साथ काम करें, लेकिन आइंस्टाइन के साथ काम करने के बाद वे वापस भारत आ गए। 1926 में ढाका की यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू किया और भारत के विभाजन के बाद कलकत्ता आकर बस गए। उनका सपना था कि उच्च स्तरीय विज्ञान को छात्रों तक उनकी मातृभाषा में पहुंचाना, एक्सपेरिमेंट के लिए उपकरणों को भारतीय टेक्नीशियन से बनवाना। अपने शेष जीवन को उन्होंने इसी कार्य को समर्पित कर दिया। श्री सत्येंद्र नाथ बोस के महान कार्यों को देखते हुए सन 1954 को भारत का द्वितीय सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया। बोस का जीवन समर्पण, साहस व धैर्य का प्रतीक है। आज भारत में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ज़रूरत है। बोस अपने जीवन में यही चाहते थे कि भारतीयों तक एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पहुँचे, लेकिन वास्तव में क्या आज हम उस वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सब कुछ देख रहे हैं? क्या हम विज्ञान को महत्व देते हैं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसे हमें स्वयं से करना चाहिए। आज भारत को वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ज़रूरत है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ बोस ने भारत को विज्ञान के शिखर तक ले गए, राष्ट्रीय निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो एक बात सोचिएगा आप,
क्या वर्तमान में भारत में कोई ऐसा है जो चीज़ों को, वस्तुओं को, अस्तित्व को समझने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता है? क्या वास्तव में कोई ऐसा है जो बात करता है? क्या वास्तव में कोई ऐसा है जो क्लाइमेट चेंज और आर्थिक असमानता आदि जो समस्याएँ हमारे जीवन में आने वाली हैं, जो आ रही हैं, गरीबी, शिक्षा, इस पर कोई बात करता है? क्या वास्तव में कोई ऐसा है जो अध्यात्म को भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बताता है? जी, हमको बहुत ज़रूरत है आज वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना। देखिए, विज्ञान कभी भी अध्यात्म के खिलाफ नहीं हो सकता। विज्ञान तथ्य की बात करता है। कल्पनाओं, मान्यताओं से ऊपर विज्ञान होता है, लेकिन विज्ञान से एक बार भी अध्यात्म होता है। तो अध्यात्म कभी भी विज्ञान को नकारता नहीं है।